हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम नए WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन बनाना सीखने वाले हैं और वो नया WH फैमिली वर्ड है फॉर विच। अब ये फॉर विच में दो तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर विच का मतलब किस लिए भी होता है और फॉर विच के बाद कोई नाउन लग के भी किस नाउन के लिए, वो कैसे, हम लोग उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर विच से क्वेश्चंस कैसे बनाए। फॉर विच जिसका मतलब होता है किस लिए, और फॉर विच के बाद कोई नाउन लग के भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे फॉर विच कंट्री, किस देश के लिए, फॉर विच टीम, किस टीम के लिए, फॉर विच न्यूज चैनल, किस न्यूज चैनल के लिए, फॉर विच जॉब, किस जॉब के लिए। तो यहां फॉर विच के बाद कोई नाउन भी लग सकता है और उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां पर मैंने सभी तरह के क्वेश्चन फॉर विच और फॉर विच प्लस नाउन दोनों तरह से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और इसको पहले ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं और फिर सडन क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। पहले देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहां मैंने दिए हुए हैं, इसको पहले ट्रांसलेट करना सीखते हैं, समझते हैं कि बनते कैसे हैं। पहला, अब देखिए एग्जांपल फॉर विच, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। फॉर विच, डिड दे चीट यू। अब डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद चीट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डिड दे चीट, क्या उन्होंने चीट किया, पास्ट सिंपल टेंस है क्योंकि डिड लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है। डिड दे चीट, क्या उन्होंने धोखा दिया, यू, तुम्हें, क्या उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। फॉर विच, किस लिए, उन्होंने तुम्हें धोखा किस लिए दिया। ठीक, आगे देखिए, फॉर विच टीम, अब यहां नाउन भी जुड़ा हुआ है दोस्तों, नाउन। फॉर विच टीम, किस टीम के लिए, डज ही प्ले मैच। अब यह डज ही प्ले मैच का मतलब होता है क्या वह मैच खेलता है, किस टीम के लिए, क्या वह मैच खेलता है। दोनों को कंबाइन करो, वह मैच किस टीम के लिए खेलता है या वह किस टीम के लिए मैच खेलता है, दोनों सही होंगे। फॉर विच, अब यहां पर नाउन नहीं है, फॉर विच, किस लिए। इज ही वेटिंग, इज ही वेटिंग, क्या वह इंतजार कर रहा है, इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव है, इज ही वेटिंग, क्या वह इंतजार कर रहा है। लेकिन फॉर विच से उसको कनेक्ट किया, वह इंतजार किस लिए कर रहा है, ये उसका मतलब हो गया। आगे देखिए, फॉर विच लाइव क्लासेस, अब ये इसमें लाइव क्लासेस ये एक नाउन हो गया। फॉर विच लाइव क्लासेस, डिड शी फाइट विथ मी, पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। डिड शी फाइट विथ मी, डिड शी फाइट, क्या उसने लड़ाई की, विथ मी, मुझसे, उसने मुझसे लड़ाई, क्या उसने मुझसे लड़ाई की। फॉर विच लाइव क्लासेस, किस लाइव क्लासेस के लिए। सपोज किसी की कोई बहन है, वो कोई लाइव क्लासेस देखना चाहती हो लेकिन उसके भाई का मोबाइल है, उसका भाई उसको देखना नहीं देना चाहता हो, तो वो उसके भाई से लड़ पड़ी उस लाइव क्लासेस के लिए, तो उसका भाई जानना चाहता है फॉर विच लाइव क्लासेस डिड शी फाइट विथ मी, उसने कौन सी लाइव क्लासेस के लिए मुझसे लड़ाई की। आगे देखिए, विच हैड यू ज्वाइंड दैट जॉब और फॉर। दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि हम लोग फॉर विच से अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो विच आगे लगाते हैं और फॉर पीछे लगा दिया जाता है, जो उसमें प्रपोजिशन आता है उसको पीछे लगा दिया जाता है, इससे भी प्रश्न बन जाता है। जैसे जब हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें फॉर विच साथ में आता है क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसे तुम किस लिए बिजी हो, फॉर विच आर यू बिजी। लेकिन ऑर्डिनरी इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में हम लोग फॉर को पीछे भी लगा सकते हैं, तुम किस लिए बिजी हो, सो विच आर यू बिजी फॉर, दोनों तरह से बना सकते हैं। आगे देखिए, विच हैड यू ज्वाइंड दैट जॉब फॉर, तो पहले विच को और ये फॉर को अलग कर लेते हैं, दो इसका मतलब हुआ किस लिए। हैड यू ज्वाइंड दैट जॉब, हैड भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। हैड यू ज्वाइंड दैट जॉब, क्या तुमने वह जॉब ज्वाइन किया था, क्या तुमने वह जॉब ज्वाइन किया था। अब उसमें जोड़ दो विच फॉर या फॉर विच, तुमने वह जॉब किस लिए ज्वाइन किया था, इसका मतलब हो गया। आगे देखिए, फॉर विच इज योर ब्रदर टू मच बिजी, तो पहले फॉर विच को अलग निकालते हैं। इज योर ब्रदर टू मच बिजी, क्या तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा व्यस्त है। फॉर विच, किस लिए, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा व्यस्त किस लिए है। आगे देखिए, फॉर विच पर्सन, इसको अलग करते हैं। फॉर विच पर्सन इज ही कमिटेड क्राइम, इज ही कमिटिंग क्राइम, पहले इसको देख लेते हैं। इज भी है और कमिट के साथ आईएनजी है, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न है। इज ही कमिटिंग क्राइम, क्या वह अपराध कर रहा है। फॉर विच पर्सन, किस व्यक्ति के लिए, वह किस व्यक्ति के लिए अपराध कर रहा है, किस व्यक्ति के लिए अपराध कर रहा है। आगे देखिए, फॉर विच, इसको अलग करते हैं। डिड ही मेक हिज करियर इन दिस फील्ड, पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। डिड ही मेक, क्या उसने बनाया, हिज करियर, उसका करियर, इन दिस फील्ड, इस फील्ड में, क्या उसने इस फील्ड में उसका करियर बनाया, क्या उसने इस फील्ड में उसका करियर बनाया, क्या उसने इस फील्ड में उसका करियर बनाया।
फॉर विच किस लिए, उसने इस फील्ड में उसका करियर किस लिए बनाया, ये क्वेश्चन हुआ। आगे देखिए, फॉर विच वॉच, अब ये वॉच यहां पर नाउन है, फॉर विच वॉच डिड शी कलेक्ट मनी, अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। डिड शी कलेक्ट मनी, क्या उसने पैसे कलेक्ट किए, डिड शी कलेक्ट मनी, क्या उसने पैसे कलेक्ट किए, जमा किए। फॉर विच वॉच, किस घड़ी के लिए, मतलब उसने किस घड़ी के लिए पैसे कलेक्ट किए, वो कौन सी घड़ी खरीदना चाहती है, उसके लिए व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है। फॉर विच वॉच, किस घड़ी के लिए उसने पैसे कलेक्ट किए। आगे देखिए, फॉर विच थिंग, ये थिंग भी यहां पर नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है ना, इसको अलग करते हैं। फॉर विच थिंग, इज ही नर्वस, क्या वह नर्वस है, इसका मीनिंग क्या लगा, इज ही नर्वस, क्या वह नर्वस है। फॉर विच थिंग, किस बात के लिए, किस चीज के लिए, ओवरऑल मीनिंग निकालो, वह किस चीज के लिए नर्वस है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहां पर कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश की, ट्रांसलेट करने की कोशिश की कि फॉर विच या फॉर विच प्लस नाउन से प्रश्न कैसे बनते हैं। आगे की स्लाइड्स में हम जानेंगे कि सडन क्वेश्चंस कैसे बनाएं। आइए उसकी भी शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों हमें फॉर विच से सडन क्वेश्चन बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, या फॉर विच प्लस नाउन से बनाना कैसे बनाएंगे। फॉर विच जिसका मतलब होता है किस लिए, अब किस लिए से क्वेश्चन कैसे थे, वह किस लिए जॉब कर रहा है, उसने किस लिए तुम्हें धोखा दिया, हम किस लिए इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, हमने जॉब किस लिए पाया, वह किस लिए स्थिति को मैनेज कर रहा है, टीचर किस लिए बच्चों को पढ़ाता है, किस लिए फॉर विच यूज कर सकते हैं, उसके लिए फॉर व्हाट यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, फॉर विच और प्लस नाउन, उसकी कंडीशन भी देखिए, फॉर विच प्लस नाउन। अब कैसे, वह कौन सी टीम के लिए मैच खेलता है, तुम किस देश के लिए समर्पित हो, वह कौन से थॉट के लिए मर सकता है, वह कौन सी किताब के लिए झगड़ा कर रहा है, कौन सी किताब के लिए। अब देखिए बनाते हैं उसको वन बाय वन, वह कौन सी किताब के लिए झगड़ा कर रहा है या लड़ रहा है, कौन सी किताब के लिए, पहले बनाओ, क्या वह लड़ रहा है, इज ही फाइटिंग, क्या वह लड़ रहा है, कौन सी किताब के लिए, फॉर विच बुक, फॉर विच बुक इज ही फाइटिंग। दूसरा, वह किस लिए जॉब करता है, वह किस लिए जॉब करता है, तो पहले क्या वह जॉब करता है, डज ही डू जॉब, क्या वह जॉब करता है, किस वह जॉब, क्या वह जॉब करता है किस लिए, तो लगा दो फॉर विच। सो फॉर विच डज ही डू जॉब, वह किस लिए जॉब करता है। तुम्हारे पापा किस लिए परेशान हो रहे हैं, मैंने क्या बोला, तुम्हारे पापा किस लिए परेशान हो रहे हैं, पहले क्या तुम्हारे पापा परेशान हो रहे हैं, इज योर फादर हो रहे हैं गेटिंग डिस्टर्ब्ड, क्या तुम्हारे पापा परेशान हो रहे हैं, किस लिए, लगा दो फॉर विच। तो किस लिए तुम्हारे पापा परेशान हो रहे हैं। वह, जैसे मैंने बोला रोनाल्डो किस देश के लिए समर्पित है, मैंने ऐसा क्वेश्चन किया, रोनाल्डो किस देश के लिए समर्पित है, तो पहले क्या रोनाल्डो समर्पित है, इज रोनाल्डो डेडिकेटेड मतलब समर्पित, क्या रोनाल्डो समर्पित है, इज रोनाल्डो डेडिकेटेड, किस देश के लिए, फॉर विच कंट्री, किस देश के लिए रोनाल्डो समर्पित है। हम किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले बनाओ, क्या हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आर वी स्ट्रगलिंग, क्या हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आर वी स्ट्रगलिंग, फॉर विच, किस लिए, हम किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले इंट्रोगेटिव बनाओ, उसके आगे फॉर विच छोड़ दो। तुम किस चीज के लिए जाने जाते हो, अगर मुझे ऐसा बनाना है, क्या तुम जाने जाते हो, आर यू नोन, क्या तुम जाने जाते हो, आर यू नोन, यूपीएससी वॉइस में बना हुआ है, आर यू नोन, क्या तुम जाने जाते हो, किस चीज के लिए, फॉर विच थिंग, तुम किस चीज के लिए जाने जाते हो। टीचर ईमानदारी से किस लिए पढ़ाता है, अगर मुझे ऐसा बनाना है, तो पहले क्या टीचर ईमानदारी से पढ़ाता है, डज टीचर टीच ऑनेस्टली, क्या टीचर ईमानदारी से पढ़ाता है, किस लिए, लगा दो फॉर विच डज टीचर टीच ऑनेस्टली। उसने किस मकसद से या उसने किस उद्देश्य से मुझे गाली दी, तो क्या उसने मुझे गाली दी, डिड ही अब्यूज मी, क्या उसने मुझे गाली दी, किस उद्देश्य से, फॉर
फॉर विच पर्पस, उसने किस उद्देश्य से मुझे गाली दी। आगे हमको बनाना है वह किस बाइक के लिए पैसे कमा रहा है। मतलब सपोज कोई व्यक्ति कोई बाइक खरीदना चाहता है, उसके लिए वो पैसे कमा रहा है, जॉब कर रहा है। तो मैंने क्वेश्चन किया वह किस बाइक के लिए पैसे कमा रहा है। तो पहले बनाओ क्या वो पैसे कमा रहा है। सो इज ही अर्निंग मनी, इज ही अर्निंग मनी, क्या वो पैसे कमा रहा है किस बाइक के लिए, फॉर विच बाइक, वो किस बाइक के लिए पैसे कमा रहा है। उसने किस मोबाइल के लिए अपराध किया। मतलब मोबाइल के लिए, मतलब सपोज मोबाइल पड़ा हुआ था रूम में, उसने चुरा लिया और उसको किसी ने देख लिया तो उसने उसका मर्डर कर दिया। सपोज उसने किस मोबाइल के लिए अपराध किया। तो पहले बनाओ क्या उसने अपराध किया, डिड ही कमिट क्राइम, क्या उसने अपराध किया। अब मुझे बनाना है किस मोबाइल के लिए। सो फॉर विच मोबाइल, फॉर विच मोबाइल, तो उसने किस मोबाइल के लिए अपराध किया। सो डिड ही कमिट क्राइम हम लोगों ने लगा दिया और आगे फॉर विच मोबाइल। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, इस स्लाइड्स में समझने की कोशिश की कि अगर कोई भी फॉर विच से क्वेश्चन आता है, किस लिए या किस नाउन के लिए, किस टीम के लिए, किस देश के लिए, किस मोबाइल के लिए, किस टेबल के लिए, किस कुर्सी के लिए, कौन से विचार के लिए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इस स्लाइड्स में हमने समझा कि कैसे हम किस लिए या किस नाउन के लिए से प्रश्न बना सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब हम किस लिए से प्रश्न बनाते हैं, वह किस लिए बिजी है, तो हम लोग उस जगह फॉर विच भी लगा सकते हैं, फॉर व्हाट भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। पर मैंने दोनों ही अलग अलग वीडियोस में आपको डिटेल में समझाया हुआ है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर विच और फॉर विच नाउन से प्रश्न बनाना आसानी से आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कुछ परेशानी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइव वीडियोस में हम इन सभी चीजों को फिल क्लियर करेंगे और वो भी बहुत शार्प तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।